आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं एनएन चैनल में। अनीस फातिमा पेश है शामनामा। वजीर मल्ला रेड्डी ने टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी पर संगीन इल्जामात आयद करते हुए कहा है कि टीपीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी जब से रुकन पार्लियामेंट बने हैं उन्हें ब्लैकमेल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रेवंत रेड्डी की जानिब से उनके चैलेंज का कोई जवाब नहीं दिया गया। बेबुनियाद इल्जामात आयद करते हुए उन पर कीचड़ उछाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में बरसर इख्तिदार टीआरएस हुकूमत अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोशां है, ताहम कांग्रेस पार्टी कायदीन ने हुकूमत और केसीआर के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात आयद करने को अपनी मसरूफियत बना ली है। उन्होंने कहा कि रियासत हुकूमत के फलाही इक़दामात मिसाली हैं। मिसाल के तौर पर 2.5 लाख की आबादी वाले जवाहर नगर कॉरपोरेशन के लोगों को तिब्बी खिदमात फराहम करने के लिए अस्पताल तामीर किया गया है। अस्पताल की तामीर के लिए ली गई अराजी के लिए हुकूमत की जानिब से एनओसी दिया गया है। जवाहर नगर में वाक़ तमाम अराजियात सरकारी हैं, निजी अराजियात नहीं हैं। हर लैंड में खरीदे सो है, क्लियर है, मैं कन्वर्शन करे सो है, कॉलेज का परमिशन लेके है। आप लोग कभी भी आके, पूरा ओपन पेपर है, ओपन कॉलेज है, मेरा पूरा ओपन जमीन है, पूरा क्लियर है। हमारा जवाहर नगर में 350 गज जीवो लाया हमारा सीएम केसीआर ने। 330 एकड़ को जीवो लाके गरीबों का घर है बोल के गवर्नमेंट लैंड को जीवो दिया हमारा साहब। सितंबर 16 में गरीब का उधर एक रोड नहीं है। ये लोग भी 10 साल 2004 से 14 तक काम करे, लेकिन वहां कुछ भी नहीं करे। हमारा सीएम आने के बाद ये गरीब बस्ती है जवाहर नगर 330 एकड़ पट्टा करके दिया, जितना लोग घर बना दिया। अभी भी 40,000 घर हमारा केटीआर साहब को सबमिट करे, उसको भी सबको नंबर दे रहे, पानी दे रहे, रोड्स बना रहे, सबको रेगुलराइजेशन कर रहे। 40,000 घर जो भी गरीब है, जो भी 60,000 गज में बना लेता, सबको क्लियर कर रहा हमारा सीएम केसीआर साहब। अरे हर घर में देखो जी हमारा सीएम का फोटो रहता, हर घर में बेटियां है, शादी हो रहा, 1,16,000 रुपया देता। सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय तारीखी चार मीनार के भाग्य लक्ष्मी मंदिर में दर्शन करने के बाद अपनी प्रजा संग्राम यात्रा का आगाज़ किया। इस मौके पर मरकजी वजीर सयाहत किशन रेड्डी, रुकन पार्लियामेंट डी अरविंद, कौमी नायब सदर बीजेपी DK अरुणा, अरकान असम्बली रघुनंदन राजा सिंह, साबिक अरकान पार्लियामेंट विजय शांति, विवेक वेंकट स्वामी और दीगर बीजेपी कायदीन के अलावा सैकड़ों बीजेपी कारकुन मौजूद थे। बी संजय आज और कल शहर के इलाके जात में अपनी यात्रा करेंगे और ये रोज़ाना 10 ता 15 किलोमीटर का अहाता करेंगे। बी संजय की यात्रा चार मीनार से मदीना बिल्डिंग, अफजलगंज, बेगम बाजार, नुमाइश ग्राउंड से होते हुए गन पार्क, असम्बली से होते हुए लकड़ी का पुल से होते हुए मेहदीपट्टनम पहुंचेगी। सदर रियासती बीजेपी व रुकन पार्लियामेंट बी संजय पुल्ला रेड्डी फार्मेसी कॉलेज मेहदीपट्टनम में शब बसरी करेंगे। साबिक रुकन कानून साज कौंसिल व बीजेपी कायद एन रामाचंद्र राव ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि वो अपनी गैर दानिशमंदाना पॉलिसी के बायस दौलतमंद रियासत तेलंगाना को इंतहाई कर्जदार रियासत में तब्दील कर दिया है। आज चार मीनार के पास मीडिया से बात करते हुए रामाचंद्र राव ने कहा कि आज इस वक्त तेलंगाना 3.5 लाख करोड़ रुपए के कर्ज में डूबी हुई है। इसके बावजूद ना ही दलितों को 3 एकड़ अराजी दी गई और गरीबों को डबल बेडरूम मकानात दिए गए और बेरोजगार नौजवानों को हस्ब वादा माहाना 3,000 रुपये की राहत फराहम नहीं की गई। तेलंगाना में जारी तरक्याती काम मरकज की बीजेपी हुकूमत के मरहून मिन्नत है। सरकार जो वादा किया है, ये वादा अपना पूरा अभी नहीं किया है और साथ साथ हमारे जो अमीर तेलंगाना को गरीब तेलंगाना बनाकर आज कई एजेंसियों से, केंद्र सरकार से कई रुपया जो उधार में लिए, ये डेट ट्रैप बन गया अपना तेलंगाना और तेलंगाना में आज पुलिस का राज चल रहा है। तो इन सब के विफलता को देखते हुए हमारे पंडित संजय कुमार जो हमारे प्रदेश के अध्यक्ष हैं, प्रजा संग्राम यात्रा आज यहाँ भाग्य लक्ष्मी टेम्पल से शुरू किए हैं। इससे जनता में ये जागरूक करने के लिए कि केंद्र सरकार ने तेलंगाना के लिए करोड़ों रुपया दिया है, वो तेलंगाना सरकार जनता के सामने नहीं ला रही है। आज जो भी डेवलपमेंट हो रहा है वो बीजेपी के कारण हो रहा है, यहाँ पर केंद्र सरकार के कारण हो रहा है। इसीलिए ये संग्राम यात्रा के कारण हम इस दौर से जो है जनता के सामने जाकर इस टीआरएस की जो विफलता है उसको बताएंगे और केंद्र सरकार की जो उपलब्धियाँ हैं।
नायब सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी जी निरंजन ने रियासती वजीर के.टी. रामाराव की जानिब से कांग्रेस पर किए गए रिमार्क की मजम्मत करते हुए के.टी. रामाराव से कहा कि वो पहले कांग्रेस की तारीख से वाकफियत हासिल करें फिर बात करें, क्योंकि कांग्रेस वो कौमी सेक्युलर जमात है जो मुल्क को आज़ादी दिलाई और तेलंगाना की तश्कील अमल में लाई और तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मसावियाना मौक़िफ़ अता की और कांग्रेस को कई एक एजाज़ात हासिल हैं। उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने तेलंगाना की तश्कील से कबल सोनिया गांधी को भगवान कहने के बाद इख्तिदार हासिल करने के बाद धोखा दिया है। बर्दाश्त नहीं करेंगे, कांग्रेस पार्टी के लोग भी बर्दाश्त नहीं करेंगे बोल के आपको बोलूं। आप ये जानना चाहिए, केसीआर और चंद्रबाबू नायडू भी कांग्रेस पार्टी से ही चाहिए, कांग्रेस पार्टी से में ही उनका सियासी जिंदगी शुरू हुआ। शायद आप उस वक़्त पैदा हुए नहीं मालूम है। जब हनुमंतराव जी यूथ कांग्रेस के सदर थे आंध्र प्रदेश स्टेट में, उस वक़्त चंद्रबाबू नायडू, केसीआर साहब, मैं भी यूथ कांग्रेस के नायब सदर थे। 1983 में केसीआर साहब के ऊपर कुछ पासपोर्ट के धंधों के ऊपर कुछ कंप्लेंट्स आए तो, जबकि यूथ कांग्रेस के सदर, नेशनल यूथ कांग्रेस के सदर गुलाम नबी आज़ाद साहब उनको यूथ कांग्रेस से बर्खास्त करते हुए एक आर्डर इशू करें। केसीआर साहब हनुमंतराव जी के पास आकर, भाई साहब एक दिन के वास्ते ये आर्डर को प्रेस को मत दीजिए बोल के बोले तो हनुमंतराव साहब रुक। 3 मार्च मल्लाना को सिकंदराबाद सिविल कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। इस सिलसिले में इलाके सिकंदराबाद अदालत के करीब पुलिस की भारी जमीयत तैनात की गई थी। पुलिस ने किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के मकसद से सख्त इंतजाम किए थे। वाज़ह है कि चिलकलगुड़ा पुलिस ने जुमा के रोज़ चिंतापंडू नवीन कुमार उर्फ 3 मार्च मल्लाना को एक नजूमी को ब्लैकमेल करने और 30 लाख रुपए का मुतालबा करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया था। चिलकलगुड़ा से ताल्लुक़ रखने वाला सी लक्ष्मीकांत शर्मा मारुति सेवा समिति के नाम से नजूमी कॉलेज चलाता है। अक़ीदतमंदों की शक्ल में उनसे रब्ता करते हुए उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठा प्रोपेगेंडा फैलाना शुरू कर दिया गया। इस साल 19 अप्रैल को 3 मार्च मल्लाना ने लक्ष्मीकांत शर्मा को व्हाट्सएप कॉल करते हुए इस झूठे प्रोपेगेंडे को रोकने के लिए 30 लाख रुपये देने का मुतालबा किया और ब्लैकमेल किया। शर्मा ने उससे इनकार कर दिया और 20 अप्रैल को चिलकलगुड़ा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के जलाल बाबा नगर में मकान के रूबरू खेलने वाला करीम नामी 2 साला लड़का अचानक गायब हो गया था। ताहम उसकी नाश करीब के कब्रिस्तान से दस्तयाब हुई है। करीम के वालिदैन ने करीम को आस पड़ोस में तलाश किया था, ताहम कोई पता नहीं चल सका था, जिसके बाद मुतासरा करीम के वालिदैन ने इस बात की राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज कर लिया है और इलाके में नस्ब CCTV फुटेज की जांच कर रही है। हिमायतनगर में पेश आए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रामंतपुर का रहने वाला जी प्रदीप नामी शख्स ने काम के सिलसिले में बाइक पर लकड़ी का पुल जा रहा था कि हिमायतनगर के RBL ATM के करीब एक तेज़ रफ्तार लॉरी ने टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में वो बरसरी मौका ही हलाक हो गया। इत्तला के बाद पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है और इस सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहकीकात कर रही है। ज़िले यादाद्री भुवनगिर के चौटपल मंडल में पेश आए महल्लिक सड़क हादसे में कौमी शाहरा पर धर्मोजी गुडेम में एक लॉरी मोटरसाइकिल से टकरा गई, जिसके नतीजे में 3 नौजवान मौके पर ही दम तोड़ गए। मरने वालों की शिनाख्त चिट्याल मंडल के हरीश के तौर पर हुई है। दीगर 2 का ताल्लुक हैदराबाद के रामंतपुर से बताया गया है। मज़कूरा महलूकीन हैदराबाद में AC मैकेनिक के तौर पर काम कर रहे थे। बताया जा रहा है कि तीनों ने जुमा के रोज़ हरीश के आबाई शहर में मुनक़िदा शादी में शिरकत की थी। देरी असना रात देर गए हैदराबाद वापस आ रहे थे कि धर्मोजी गुडम के वाई ब्रिज पर एक लॉरी ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दे दी। हादसे में तीनों मौके पर ही दम तोड़ गए। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गए और लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है और इस सिलसिले में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश कर रही है।
तेलंगाना में डेंगू के मामलात में हालिया अरसे के दौरान इजाफा दर्ज किया गया है। कोरोना के बाद अब अस्पतालों में इस मर्ज के मुतासरीन की तादाद बढ़ गई है। रियासत का दारुल हुकूमत मुतासरीन के ज़ायद तादाद का मरकज़ बन गया है। मौसम की तब्दीली के साथ साथ नामुनासिब माहौल और पानी के जमा होने की वजह से मच्छरों की अफजाइश हो रही है, जिसके नतीजे में हालिया दिनों के दौरान रियासत में डेंगू के मामलात बढ़ गए हैं। गुज़िश्ता साल डेंगू के 2173 मामला दर्ज किए गए थे, ताहम जारिया मौसम के दौरान अब तक 1928 डेंगू के मामला दर्ज किए गए हैं। हैदराबाद, मेडचल, रंगारेड्डी और खम्मा में मुतासरीन की तादाद ज़्यादा है। हैदराबाद में 650, खम्मा में 240, रंगारेड्डी में 164, मेडचल में 138 मामला दर्ज किए गए हैं। आदिलाबाद, कोत्तागुड़म, निज़ामाबाद, निर्मल अजला में भी कोरोना के मामला दर्ज किए जा रहे हैं। घरों में जमा पानी, ख़राब एयर कूलर्स, पानी के ड्रम्स, टैंक्स, सम्स, पुराने टायर्स और गमलों के पानी में डेंगू के मच्छर पैदा होते हैं, जिनकी सफाई पर जोर दिया गया है। हवामी मुकामात पर भी बारिश का पानी ज़ायद जमा होने के नतीजे में भी डेंगू फैलाने वाले मच्छरों की अफजाइश होती है। स्कूल्स, सेलार्स, तामीराती मुकामात, फंक्शन हॉल्स, ओपन प्लॉट्स में मच्छरों की अफजाइश होती है। हैदराबाद के जुबली हिल्स, बंजारा हिल्स, गच्चीबौली, हाईटेक सिटी जैसे इलाकों में मच्छरों से डेंगू के फैलने के मामलात में इजाफा हो रहा है। डेंगू के साथ साथ दीगर मौसमी अमराज के मामलात में भी हालिया दिनों के दौरान इजाफा दर्ज किया गया है। डॉक्टर्स ने मौसमी अमराज के पेश नज़र शहरियों को एहतियात का मशवरा देते हुए कहा है कि घर और आसपास के माहौल को पाक साफ रखा जाए। गंदा पानी जमा ना होने दें ताकि मच्छरों की अफजाइश ना हो। घरों में पौधों के गमले, कूलर्स और वाटर टैंक वक्फा से साफ करते रहें, क्योंकि डेंगू बुखार की वजह बनने वाले मच्छरों की पानी में ही अफजाइश होती है। ख़ास तौर पर ये मच्छर दिन के वक्त ही काटते हैं। ये मच्छर मकानात के अंधेरे कोनों वगैरह में छुपे रहते हैं, लिहाजा इन मच्छरों से भी घर को पाक साफ बनाने के लिए भी वक्फे से सफाई की जानी चाहिए। डॉक्टर्स के मुताबिक मौसमी बुखार आमतौर पर 3 से 4 दिन में कम हो जाता है, लेकिन अगर किसी को 3 से 4 दिन ज़ायद बुखार की शिकायत हो तो मरीज़ को चाहिए कि वो फौरी तिब्बी मुआयने करवाएं। ये भी मशवरा दिया गया है कि खाने और पीने की अशिया में साफ़ सफाई का ख्याल भी रखें। शामनामे में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए ANN चैनल। अल्लाह हाफ़िज़।